अब देखो इधर एसी रूम है, एसी रूम है, नॉन एसी है, एसी रूम है। एक कंडीशन हम क्या कंसिडर करना, पार्टीशन में कंसिडर करना। उसके बाद एक्सपोजिंग टू द सन, एक्सपोज्ड टू द सन, दैट कंडीशन आप किस में कंसिडर करना, वॉल। सन को डायरेक्ट एक्सपोज हो तो उसको वॉल में कंसिडर करना। ये तीन आप याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ओके, एसी का तो नेग्लिजिबल, इसको हम कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं। एसी नॉन एसी कंडीशन में पार्टीशन होता है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्सपोज टू द सन, सन को डायरेक्ट एक्सपोज हो तो वो कंडीशन में हम वॉल में कंसिडर करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सा भी हीट लोड कैलकुलेट करना का तो ये तीन पॉइंट्स आपको याद होना। उसके बाद मेरे को ऐसा है, इधर एसी रूम है, इधर नॉन एसी है। मैं कई को ये बताता है का तो सिंपल वे में अंडरस्टैंड कर सकते। बड़ा फाइल है तो वो क्लमजी होता, उसके लिए मैं छोटा फाइल लिया इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ये हमारा ओरिएंटेशन, ये हमारा फ्लोर्स। ओके, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है। ओके, ये भी एसी से, ग्राउंड फ्लोर भी एसी, फर्स्ट फ्लोर भी एसी, 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 एसी। ऐसा है। एक कंडीशन में हम एक चीज कैलकुलेट करना, सेकंड फ्लोर को हम रूफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। कई को ये एसी रूम है ना, ये भी एसी रूम, ये कंडीशन में इधर नेग्लिजिबल हो जाएगा। ये कंडीशन का तो हीट ट्रांसफर नहीं होता हमारा फ्लोर में। अब ये डायरेक्टली आपको क्या तो सेलर और पार्किंग एरिया है तो वो कंडीशन अनकंडीशन स्पेस हो जाएगा। अनकंडीशन स्पेस का तो नॉन एसी, वो कंडीशन में आप फ्लोर पार्टीशन कर सकते हीट लोड कैलकुलेशन। बट इधर क्या है, हमारा फ्लोर का तो हमारा ग्राउंड फ्लोर डायरेक्टली कांटेक्ट विद एर्थ, एर्थ से कांटेक्ट हो ना, वो कंडीशन में इसको भी हम फ्लोर नहीं कैलकुलेट करना, फ्लोर को हीट लोड कैलकुलेशन नहीं कैलकुलेट करना इधर भी और इधर भी। और ये कंडीशन में रूफ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओ ओके, ये भी आप याद करना, याद रखना। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया मेरे को, ये हो गया, ये हो गया हमारा एलिवेशंस कितने फ्लोर्स है मेरे को मालूम। एट द सेम टाइम ये भी मेरे को मालूम। एक कंडीशन में हमको ओरिएंटेशन चाहिए एंड विंडोज चाहिए एंड डोर्स चाहिए। पहले मैं ओरिएंटेशन बताता हूँ। इधर हमारा बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग में ये रूम ले लो, पूरा बिल्डिंग नहीं ले लो, ये रूम ले लो। ये रूम में ये वेस्ट वाले देखो, ये वेस्ट साइड वाले, ये नॉर्थ साइड वाले, ये ईस्ट साइड है, ये साउथ साइड है। ओके, ये रूम लिए सो ये कंडीशन में ये रूम के बाजू और एक रूम है मन हमको, ये रूम के बाजू और एक रूम है। वो कंडीशन में हम वो एसी नॉन एसी चेक करना पड़ेगा, ये रूल्स बेस्ड। उसके बाद उसको कैलकुलेट करना नहीं कैलकुलेट करना हमको मालूम होएगा। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है का तो इसको हीट लोड कैलकुलेशन कैसे करना, उसके लिए हम फर्स्ट स्टेप ये याद रखना। फर्स्ट स्टेप क्या करना का तो हमारा डिज़ाइन डेटा लेना। डिज़ाइन डेटा का तो ये बिल्डिंग कौन सा लोकेशन में है, हैदराबाद में है, पुणे में है और अदर स्टेट में है, अदर कैपिटल में है, ओके, अदर कंट्री में है, वो लोकेशन डिटेल्स चाहिए आपको। लोकेशन डिटेल्स कैसे लेना पड़ेगा आपको मैं एक पीडीएफ भेजेगा, वो पीडीएफ में आप पूरा इंडिया का देख सकते हैं, लोकेशंस का एम्बियंट कंडीशंस। कंपनी गया सो भी ऐसा एक दिया आउटसाइड डिजाइन डेटा, आउटसाइड डिजाइन, आउटसाइड टेम्परेचर मीन्स नथिंग बट एम्बियंट टेम्परेचर, एम्बियंट टेम्परेचर मीन्स आउटसाइड टेम्परेचर, ओके, रूम टेम्परेचर मीन्स इनसाइड टेम्परेचर, ओके। इधर देखो आंध्र प्रदेश का है, असम का है, बिहार का है, गुजरात, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, ओके, और महाराष्ट्र, नेपाल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, ये पूरा है। ओके, अब आप कोसा को कैलकुलेट करना। मेरा रिक्वायरमेंट इधर है, देखो लैटिट्यूड है, अल्टीट्यूड है और डायली रेंज है। ओके, ये हमको ज़रूरत नहीं, हमारा कंडीशन कोसा समर का, मून सीजन का, विंटर का। ओके, हमारा रिक्वायरमेंट मोस्टली हम समर में कैलकुलेट कर सकते, समर को कैलकुलेट कर को रिमेनिंग की भी अप्लाई कर सकते। आपको कंफर्ट रेंज टेम्परेचर सेम है ना, जस्ट विंटर में आपको डिजाइन कंडीशंस चेंज होता है, वो कंडीशन में हम वेपर ऐड करना पड़ेगा, समर कंडीशन में वेपर रिमूव करना पड़ेगा हमारा एज से। ओके, अब हम समर में ट्राई करेंगे। देखो समर कंडीशन में देखो
मैं हैदराबाद लेता है, हैदराबाद देखो, हैदराबाद कंडीशन में हमको क्या है, डिज़ाइन ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितने है 106 है, वेट बल्ब टेम्परेचर 78 है, और RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी 28 है। ये तीन आप रख दो उसमें, 106, 78, 28। ओके, इधर जा ड्राइंग वन में, इसमें आप अप्लाई कर दो। डिज़ाइन डेट है ना 106, 78, 28। और ये क्या, ये मालूम हमको ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये वेट बल्ब टेम्परेचर WP, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH। ओके, आपको होना का तो लिख लो, वो कुछ भी टेंशन नहीं, और अदरवाइज इसमें देख के से भी आपको समझ हो जाएगा। देखो हैदराबाद DB का तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, WB का तो वेट बल्ब टेम्परेचर, RH का तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मेरे को ये तीन आ गए। उसके बाद हम और एक फाइंड आउट करना पड़ेगा। E2 में जाए सो इधर देखो, पहले हम डिजाइन कंडीशंस अप्लाई करना। इधर डिजाइन कंडीशंस देखो, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये तीन आ गए हमको। ये कैसे फाइंड आउट करना? ओके, इसके लिए मैं सॉफ्टवेयर बेचना आपको, साइक्रोमेट्रिक, वो साइक्रोमेट्रिक सॉफ्टवेयर ओपन कर दो। हाँ, नहीं खोल रहा है। हाँ, का तो वो मेरा, अब देखो इधर पॉइंट है ना, डिफाइन पॉइंट, ये डिफाइन पॉइंट साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस में अप्लाई करना। ऐड पॉइंट रख दो, एम्बियंट रख दो। एम्बियंट में ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमको मालूम है ना 106 है ना, और वेट बल्ब टेम्परेचर 78। अब देखो हमारा ह्यूमिडिटी रेशियो, उसको ह्यूमिडिटी रेशियो ग्राइन पर पाउंड में है। देखो एक्चुअली ये इधर जरा रॉन्ग है, ग्राइन पर पाउंड नहीं है, एक्चुअली पाउंड पर पाउंड में है। ये W का वैल्यू 0.014 है ना, ये पाउंड पर पाउंड में है। हम इसको ग्राइन पाउंड में चेंज करना। देख इधर ग्राइन पर पाउंड में हम चेंज करना है। एक्चुअली इसमें आपको वही साथ दिखाएगा डायरेक्टली ग्राइन पर पाउंड होएगा तो, बट एक्चुअली दैट इज डिफरेंट। हम कैसे चेंज करना पड़ेगा का तो, आप इधर जाने के बाद आप ये अप्लाई करना, वो क्या का तो पाउंड टू, सॉरी पाउंड पर पाउंड, ओके, टू ग्राइन्स पर पाउंड, इसमें चाहिए मेरे को। ओके, आपका वैल्यू अप्लाई कर दो। आपका वैल्यू क्या है 0.04 है ना, एक बार चेक कर लो 0.04। ओके, आप इधर गूगल में 0.014, 98 ग्रेन पर पाउंड, वो वैल्यू इधर अपना आप। ओके 98, ये ऐसा लेना। आपको साइक्रोमेट्रिक चार्ट से होने तो चार्ट में भी एक बार रहेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। इधर देखो हैम्स-चेक, मैं ये हमारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट, इसमें आप डायरेक्ट देख सकते हैं। अब देखो इधर ये हमारा 106 है ना टेम्परेचर, 106 का तो इधर आएगा। ओके, और हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर कितने 78, 78 का तो 75, 76, 77, 78। ये हमारा लाइन, ये लाइन से ऐसा आ जा, ऐसा आपको ये पॉइंट से ऐसा अप्लाई कर दो। ओके, और ऐसा जा इधर से ऐसा अप्लाई कर दो। ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, ये पॉइंट यूज करको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इधर से इधर तक का तो 100 तक आता है ना का तो। ये शीट में है ना जरा वैल्यू चेंज होता, और सॉफ्टवेयर में लिए से आपको एग्जैक्ट वैल्यू आता। ठीक है, एक्यूरेसी डिफरेंट होता शीट में चार्ट में। आपको क्या तो ज़रूरत है तो एक बार चेक कर लो, 100 तक आ जाएगा शीट में। ओके, सॉफ्टवेयर में हमको 98, दो डिफरेंस होता, वो कुछ भी टेंशन नहीं। ठीक है, मेरे को पूरा डिजाइन कंडीशन ये मालूम हो गया। ये मालूम होने के बाद रूम का टेम्परेचर, ये रूम का टेम्परेचर कैसे लेना। ये रूम का टेम्परेचर 2 टाइप्स होता। ये एक हमारा कंपनी वाला देगा, क्लाइंट होता ना, क्लाइंट दिएगा का तो हॉस्पिटल्स,
लैबोरेटरीज, एक कंडीशन में ईच एंड एवरी रूम के लिए अलग अलग टेम्परेचर्स, अलग अलग डिजाइन कंडीशन मेंटेन करना, वो कंडीशन में वो देगा। का तो हॉस्पिटल में पेशेंट रूम के एक होता, आइसोलेशन रूम के होता, और क्या तो मिशन है ईसीजी स्कैन ऐसा, वो कंडीशन में एक होता, कॉरिडोर्स में एक होता, लॉबीज में एक होता, ऐसा डिजाइन कंडीशन क्लाइंट भेजेगा आपको, वो देख को आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट, हमको एस्ट्रे कंफर्ट जोन में एक ह्यूमन कंफर्ट जोन का चार्ट है, मैं देखे आपको दिखाया ऑलरेडी, पहले आपको सेंड किया ना मैं HVAC नोट्स, वो HVAC नोट्स में आपके एक चार्ट है एस्ट्रे कंफर्ट जोन। वो एस्ट्रे कंफर्ट जोन में आपको समर कंफर्ट है, विंटर कंफर्ट है, ओके ये यूनिवर्सल, ओके वर्ल्ड वाइड यू कैन यूज दिस कंफर्ट, नॉट ए प्रॉब्लम, ये ह्यूमन कंफर्ट स्टैंडर्ड है, ओके 74 से 82 तक है हमारा समर में। ये कंडीशन में स्टैंडर्ड कितना है 76 है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30 से 60% तक है, आप 50% ले लो, ओके ये हमारा स्टैंडर्ड, वही स्टैंडर्ड कंडीशन इधर अप्लाई कर दो। अब हमको दो वैल्यूज मालूम हो गए ना, एक वैल्यू क्या ड्राई बल्ब टेम्परेचर 76 है और वेट रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50, ओके उसके बाद आप वेट बल्ब टेम्परेचर फाइंड आउट करना, ह्यूमिडिटी रेशियो फाइंड आउट करना, आपको होना का तो इधर ही जाओ, जाने के बाद और एक पॉइंट ऐड पॉइंट अप्लाई कर दो, रूम अप्लाई कर दो, रूम टेम्परेचर, ओके अप्लाई करने के बाद ड्राई बल्ब टेम्परेचर मालूम है ना 76, और वेट बल्ब टेम्परेचर नहीं मालूम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अप्लाई कर दो 50%, ओके हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर कितना आ गया 63 आ गया, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 76 में, और ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आपको ह्यूमिडिटी रेशियो होना का तो ये अप्लाई कर दो W 0.0095, 0.0095, 66.5, 9 रखे सो 63 आता, 95 रख दो, ओके आपको 5 और 5 के एक्स्ट्रा है तो आपका वैल्यू अप्लाई करना, वो भी 5 के कम है तो नहीं अप्लाई करना, ठीक है 66.5 है ना, ये अप्लाई कर दो, इसमें है कितना 63, ये 66.5, ओके हमको पूरा मालूम हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम टेम्परेचर ये डिफरेंस फाइंड आउट करना, डिफरेंस का तो 106 76 ये आउटडोर टेम्परेचर माइनस इंडोर टेम्परेचर अप्लाई करें तो हमको आ जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस। पहले इधर 106 है ना, 106 माइनस 76 30 आ गया, ओके इधर 30 कर दो, हमारा टेम्परेचर डिफरेंस 30, ओके और उसके बाद ये हमको ज़रूरत नहीं, ये ज़रूरत नहीं, हमको आप अप्लाई करना का तो अप्लाई करो, नॉर्मली ये दो हमको ज़रूरत नहीं, ये होना ह्यूमिडिटी रेशियो का डिफरेंस होना। कई को कहता आपको सेंसिबल हीट है, लेटेंट हीट है ना, सेंसिबल हीट में क्या होता, लेटेंट हीट में क्या होता, और सेंसिबल हीट में टेम्परेचर चेंज होता, ओके हमारा फेस 9 चेंज होता, उसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस, ओके ये सेंसिबल हीट लोड कैलकुलेशंस के लिए ये चाहिए, आप लेटेंट हीट लोड कैलकुलेट के लिए ये चाहिए, ह्यूमिडिटी रेशियो चेंज हो जाएगा, लेटेंट में टेम्परेचर सेम होता। अब देखो 98 यानी 66.5, 98 31.5 राइट, आप इधर 31.5 अप्लाई कर दो, ओके हमको डिजाइन कंडीशन आ गया। अब डिजाइन कंडीशंस आ जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए 20 लोड कैलकुलेशन में हम डिजाइन कंडीशंस पूरा अप्लाई कर दिए HR, ओके उसके बाद अब क्या करना का तो इधर जाना, ओके हमारा वॉल्स डोर्स सारे वॉल्स विंडोज और पार्टीशंस फ्लोर इसको हम कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करना, ओके आपको पहले वॉल का हीट कैसे कैलकुलेट करना का तो आपको एक फार्मूला, इसमें पहले हमको एरिया चाहिए, एक्चुअली हमारा फार्मूला Q इज इक्वल टू UA डेल्टा T, Q इज इक्वल टू UA डेल्टा T, Q का तो हीट फ्लो रेट Q, ओके UA डेल्टा T, U का तो ये डिफरेंस है ना, वो नहीं ये फैक्टर है, U का तो ये फैक्टर, ओके कोएफिशिएंट फैक्टर बोलेगा इसको U का तो। नेक्स्ट डेल्टा T का तो टेम्परेचर डिफरेंस हमारा, उसके बाद एरिया, ओके UA डेल्टा T है ना, U हमको का तो फैक्टर ये, और डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस ये, और एरिया ये, ओके ये हमारा फार्मूला, ओके फाइनली हमारा आउटपुट यूनिट्स क्या होता BTU पर आवर में होता हमारा यूनिट्स, आपको वाट्स में चाहिएगा तो वाट में भी अप्लाई कर सकते हैं।
ये वाट में, ये BTU पर आवर में। अब देखो मैं इधर फार्मूला अप्लाई करता है, Q इज इक्वल UA डेल्टा टी का तो टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, ये हमारा फार्मूला। अब पहले हम मेरे को हमारा एरिया चाहिए, वॉल। ओके, पहले एरिया देखो इधर। ओके, कौन सा साइड वॉल हम कैलकुलेट करना है, इधर साइड इधर साइड। पहले ये वॉल ले लो। ओके, ये वॉल कौन सा डायरेक्शन में है, नहीं तो ये वॉल ले लो, आपका जरूरत हो कुछ भी ले सकते हैं आप। मैं इधर इधर अप्लाई किया, ये मेरा नॉर्थ वॉल है, ये वेस्ट वॉल। पहले मैं नॉर्थ वॉल लिया, नॉर्थ वॉल में अब देखो ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, उसके लिए नॉर्थ वॉल लेता है। इसका डायमेंशन क्या है, ये फ्लोर का हाइट 12 फीट, आप याद कर लो, याद रखो, ये फ्लोर हाइट 12 फीट। ओके, हाइट ऑफ वॉल 12 फीट। ओके, 12 फीट। हमको हमारा लेंथ मालूम, एट द सेम टाइम हमारा हाइट मालूम। अब ये वॉल लिए सो हम ये वॉल को कैलकुलेट करता है ओनली। वॉल कंडीशन में हमको दो टाइप होता। ओके, हमको वॉल में लेयर्स लेयर्स होता। हमको कैसे होता, वॉल में लेयर्स होता। लेयर्स कैसे होता, अब देखो ये हमारा वॉल। ओके, टॉप कंडीशन में मैं ये एक्सप्लोर कर दिया, करने के बाद ऑफसेट देखो इधर 25 दिया। ओके, है हमारा वॉल। ये हमारा सीमेंट प्लास्टर, ये भी हमारा सीमेंट प्लास्टर। ये मिडिल है ना, वो हमारा ब्रिक है। आपको 3 लेयर्स हो तो 3 लेयर्स अप्लाई करो, 5 लेयर्स हो तो 5 लेयर्स अप्लाई करो। आप क्या तो एक्स्ट्रा थर्मल लेयर्स, ग्रीन बिल्डिंग वैसा यूज़ करे तो आप थर्मल लेयर्स भी यूज़ करता है ना, वो कंडीशन में वो भी कंसिडर करो। पहले हमारा इधर अब ये सीमेंट प्लास्टर, ये भी सीमेंट प्लास्टर, ये हमारा ब्रिक। ओके, इसको हम यू फैक्टर कैलकुलेट करना। पहले हमारा यू है ना, यू कैलकुलेट करने के लिए ये इसका रेसिस्टेंस वैल्यूज हमको चाहिए। ये रेसिस्टेंस वैल्यूज कैसे लेना, यू का फार्मूला है हमारे पास। ओके, यू का फार्मूला क्या है, ओके, यू इज इक्वल 1 बाई समेशन आर। ओके, 1 बाई समेशन आर, ये याद रखना। ओके, मैं डायरेक्ट आर रखता है, एक्चुअली इधर समेशन आर। ओके, समेशन आर का तो कैसे आता है, का तो ऐसा आता, ये समेशन आर बोलेगा 1 बाई समेशन आर, ये हमारा यू का फार्मूला। ओके, अब आर इज इक्वल, आर कैसे कॉल करना, आर मीन्स रेसिस्टेंस फैक्टर्स। ओके, आर इज इक्वल इधर हाउ मेनी लेयर्स है, कितने लेयर्स है, 1 2 3 है, पूरा हम 5 में कंसिडर करना। पहले आर ओ का मतलब आउटसाइड एयर फिल्म रेसिस्टेंस, आर ओ का मतलब आउटसाइड एयर फिल्म रेसिस्टेंस। नेक्स्ट उसके बाद x1 R1। ओके, इसका मतलब x1 का तो इसका थिकनेस, ये पे है सीमेंट प्लास्टर है ना, इसका थिकनेस कितना है वो अप्लाई करना। R1 का तो सीमेंट प्लास्टर का रेसिस्टेंट वैल्यू। नेक्स्ट x2 R2। ओके, ये क्या ब्रिक है ना, ब्रिक का थिकनेस और ब्रिक का रेसिस्टेंट वैल्यू। नेक्स्ट x3 R3। ओके, कितने लेयर्स होता वैसा अप्लाई करना। उसके बाद इनसाइड एयर फिल्म रेसिस्टेंस RI अप्लाई करना। ओके, ये हमारा फार्मूला RO x1 R1 x2 R2 x3 R3। ये डिपेंड्स अपन हमारा वॉल का लेयर्स में डिपेंड होता। ये RO ये आउटसाइड वाला है ना, आउटसाइड वॉल का तो ये हमारा आउटसाइड। ओके, ये हमारा इनसाइड, उसके लिए आउटसाइड एयर फिल्म रेजिस्टेंस, ये इनसाइड एयर फिल्म रेजिस्टेंस। आउटसाइड का मतलब क्या, इनसाइड का मतलब क्या का तो आउटसाइड एयर फिल्म रेजिस्टेंस में हमको रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता, हमारा एयर उधर 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 जा सकते। इनसाइड में हमको वॉल रेस्ट्रिक्शंस होता, पार्टीशन रेस्ट्रिक्शंस होता, विंडोज रेस्ट्रिक्शन होता, एक रूम में हो जाएगा हमारा एयर, उसके लिए ये इनसाइड RI। ओके, इनसाइड एयर फिल्म रेजिस्टेंस। इसका वैल्यू हम कैसे लेना, ये RO एंड RI ये स्टैंडर्ड होता। ओके, कोसा भी ले लो, ये स्टैंडर्ड होता RO एंड RI। ओके, इधर देखो आप रेसिस्टेंट ये R1 R2 R3 है ना, सीमेंट प्लास्टर ब्रिक और सीमेंट प्लास्टर का रेसिस्टेंट वैल्यू वो कैसे लेना हमको ये PDF में नीचे जा, इधर हमको रेसिस्टेंट वैल्यू का तो एक टेबल होता। देखो, थर्मल रेसिस्टेंस और बिल्डिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल। ओके, है ना,
इसमें हमको क्या चाहिए, रेसिस्टेंस वैल्यू चाहिए। रेसिस्टेंस का तो ये रेसिस्टेंस आर, ओके है ये हमारा मटेरियल, कौन सा टाइप ऑफ मटेरियल आप यूज करता है इसमें देखना मटेरियल, और इसमें हमारा रेसिस्टेंस 1 इंच थिकनेस में इसमें देखना, आपका 4 इंच वैसा है तो इसमें देखना, ओके। ये 4 इंच में देखो आप 1 इंच में कन्वर्ट करना, ओके, कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो रेसिस्टेंस मेरे को मालूम हो गया। मटेरियल, मेरा मटेरियल क्या है, पहले सीमेंट प्लास्टर। सीमेंट प्लास्टर किधर है, देखो पूरा इधर हमारा ब्रिक है, कंक्रीट ब्लॉक्स, लाइन वेट एग्रीगेट, ओके, सीमेंट मोर्टार, गिप्सम फाइबर, लाइट वेट एग्रीगेट्स, ओके। इधर सीमेंट प्लास्टर है, देखो सीमेंट प्लास्टर सैंड एग्रीगेट। इसका रेसिस्टेंस वैल्यू 1 इंच के लिए कितना है, 0.20 है, ओके। ये हमारा रेसिस्टेंस वैल्यू, आर वैल्यू सीमेंट प्लास्टर का 0.20, ओके। उसी प्रकार ब्रिक का भी ले लो। ब्रिक का कितना है, 1 इंच का नहीं, इसमें पूरा एक ब्रिक का है 0.80, कितने इंचेस का, इधर है देखो 4 इंचेस का थिकनेस। 4 इंच का ब्रिक के लिए हमको 0.80 है, कितना का तो 1 इंच ब्रिक के लिए कितने है, 0.2 है। सेम सीमेंट प्लास्टर और ब्रिक का रेसिस्टेंस वैल्यू सेम एक ही है ना, 0.80 डिवाइडेड बाई 4 कर लो, 1 इंच का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। वो यूज कर को अब हमारा यू फैक्टर फाइंड आउट करना, ओके। आर वो एंड आर आई वो कैसे लेना, ओके। आर वो एंड आर आई के लिए इधर हमको डायरेक्ट होता, एक्चुअली ये स्टैंडर्ड कौन सा भी ले लो वो स्टैंडर्ड, ओके। ये 0.25 है ना, ये आउटसाइड एयर फिल्म रेजिस्टेंस, ये इनसाइड का 0.68, इनसाइड का 0.25 आउटसाइड का, ओके। आउटसाइड में रेस्ट्रिक्शंस कम होता है ना, उसके लिए इधर कम है देखो, ओके। इधर ज़्यादा है तो ना, उसके लिए एयर फिल्म रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ओके। 0.25 एंड 0.68 आपको होना को तो मैं एक पीडीएफ भी बेचेगा, कंप्लीट नोट्स पीडीएफ पे, इसमें ने एनुअल हीट लोड कैलकुलेशन इसमें होता आपको कैसे कैसे लेना। इधर देखो 0.25 आरओ का आर आई 0.68, अब ये यूज कर को, अब देखो मैं इधर अप्लाई कर दिया, पहले आरओ का तो 0.25 प्लस हमको x1 का तो इधर 1 इंच थिकनेस है हमारा सीमेंट प्लास्टर फॉर एग्जांपल, ओके 1 इंच, ओके। हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू 0.2, अब इधर अप्लाई कर दो डायरेक्ट, आपको होना का 1 इंटू 0.2 वही है ना, कितना आता 0.2 आएगा, इधर अप्लाई कर दो डायरेक्ट 0.2 प्लस x2 R2 का तो इधर 6 इंच ब्रिक है, पूरा मेरा 200 mm वाल का तो 8 इंच का वाल है, ओके। 8 इंच का वाल कंडीशन में मेरे को 6 इंच ब्रिक है, इधर 1 इंच सीमेंट प्लास्टर है, इधर 1 इंच सीमेंट प्लास्टर है, वो कंडीशन में देखो 6 इंच इंटू 0.2 कितना आता 1.2, इधर 0.2 अप्लाई कर दो, उसके बाद प्लस 0.2 अगेन, और उसके बाद 0.68 ये पूरा हो गया। उसके बाद ये पूरा ऐड कर दो, 0.25 प्लस 0.2 प्लस 1.2 प्लस 0.2, ओके, प्लस 0.68 आ गया ना, 2.33 पूरा आर का वैल्यू 2.33 हमारा रेजिस्टेंस। अब 1 बाई ये यू फैक्टर फाइंड आउट करो, 1 बाई 2.33 हमारा यू फैक्टर कितना आ गया, 0.42 आ गया। इधर डायरेक्ट अप्लाई कर दो, 33 है ना, एंटर मार दो, u इज इक्वल टू, ओके 1 डिवाइडेड बाई 2.33 हमको कितना आ गया 0.42, ये हमारा यू फैक्टर, ओके। हाँ बोलिए, 2.53 आएगा, ठीक है ठीक है। कितना आया ये वैल्यू 0.42, 1 डिवाइडेड बाय 2.53, इधर 0.39 अप्लाई कर दो, ओके। ये हमारा यू फैक्टर, आपको क्या तो नहीं है इसमें जा, ये हमारा वाल
ओके नॉर्थ वॉल, इसमें देखो हमारा यू फैक्टर कितना है 0.38 है। वो हमारा वॉल में लेयर्स में डिपेंड होता है, लेयर्स चेंज करे तो आप ऑटोमेटिकली हमारा यू फैक्टर भी चेंज होता। ओके ये पूरा ऐसा आपको कंपनी में एक पीडीएफ देगा स्टैंडर्ड्स प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले। ओके वो देखो आप ऐसा कैलकुलेट करना। हमको यू मालूम, ओके यू मालूम होने के बाद एरिया कैसे मालूम होना, अब ये अप्लाई कर दो। एरिया का मतलब लेंथ इनटू height or width into height you can consider। okay अब लेंथ इनटू width you can consider और width into height। हमारा लेंथ कितने है इधर देखो, ये 13 फीट 33, डायरेक्ट 13 फीट 33 इंच अप्लाई कर सकते, इंटू 12 फीट हाइट है ना हमारा वॉल का। अब बोल दो हम वॉल का हाइट का तो इसका कैलकुलेट करना, ये पूरा नहीं, ये फ्लोर एरिया होएगा, ये वॉल एरिया का तो ये कैलकुलेट करना। ओके ये कैलकुलेट करने के बाद ये हमारा ये लेंथ, ये हाइट ऑफ द वॉल। ओके ये लेंथ 13 फीट 33 इंच है और हाइट 12 फीट है। देखो 159.96। ओके ये हमारा ग्रास एरिया का तो विंडो along with window we have this area 159 okay square feet। ओके नेक्स्ट इसमें अब कब हीट लोड कैलकुलेट करता है, ग्लास को सेपरेट कैलकुलेट करना, वॉल को सेपरेट कैलकुलेट करना, ये पूरा हमारा ग्रास एरिया हो जाएगा। ओके ग्रास एरिया का तो ये इधर अप्लाई कर दो, ग्रास एरिया इंक्लूडेड विंडो, या वॉल का। ओके अब आपका 159 हमारा विंडो कितने है 5/4, 5/4 का तो 20 है ना, 5/4 का तो विंडो का एरिया। अब देखो 139 ये हमारा नेट एरिया। ओके हमको कैलकुलेट के लिए नेट एरिया चाहिए, ग्रास एरिया नहीं। ओके समझ गया? हेलो ये आर का वैल्यू इधर पीएससी का ऐसा दिएगा आपको टेबल्स, ये टेबल में आपको थर्मल रेजिस्टेंस और बिल्डिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल का तो एक टेबल होता। ओके ये टेबल में आपको पूरा वैल्यूज पूरा मटेरियल्स होता है देखो। ओके ये मटेरियल में आप कौन सा यूज करता है वॉल के लिए। ओके इसमें चेक करना पड़ेगा पहले। ओके ये चेक करने के बाद नेक्स्ट जाना पड़ेगा। ओके पहले हमको ऊपर है ना, ऊपर जा, वो ब्रिक है देखो, ये ब्रिक ये इंचेस 4 इंच ब्रिक का 0.80 है हमारा रेसिस्टेंस। ओके हमको 1 इंच का चाहिए, 1 इंच का तो 0.2 हो जाएगा ना, 0.8 डिवाइडेड बाई 4 करे तो हमको 1 इंच का आ जाएगा। वैसा हमारा सीमेंट प्लास्टर का भी इधर लेना, सीमेंट प्लास्टर देखो प्लास्टिक मटेरियल। ओके सैंड एग्रीगेट होता, सैंड एग्रीगेट नहीं तो जिप्सम प्लास्टर, आप कौन सा मटेरियल यूज करता है इसमें देखना, आपको डिटेलिंग में देता है ना आर्किटेक्चरल डिटेल में, वो देखो सीमेंट प्लास्टर यूज करता है, अदर मटेरियल यूज करता है, वो देखो इधर 1 इंच का 0.2 है रेसिस्टेंट वैल्यू, ऐसा लेना। ओके अब समझो या ओके और ग्रास एरिया, अब वॉल में ग्रास एरिया नेट एरिया का तो ये वॉल एरिया का तो ये ऐसा होता है हमारा वॉल फ्रंट व्यू में ऐसा होता है ना रूम में। ओके ये हमारा लेंथ, ये हमारा हाइट, ये पूरा मल्टीप्लाई करे तो हमारे को वॉल एरिया आता। ओके वो वॉल एरिया क्या होता, पूरा एरिया होता ग्रास एरिया। हमको इधर विंडो है ना, ये विंडो एरिया हम रिमूव करना, वो विंडो एरिया रिमूव करे तो हमको नेट एरिया आता। कई को हम ग्लास विंडो सेपरेट कैलकुलेट करता है, ये वॉल भी सेपरेट कैलकुलेट करता है, उसके लिए नेट एरिया यूज करना। ओके देखो हमको इसमें 2 वैल्यूज आ गया, एक यू फैक्टर आ गया 2 एरिया आ गया। नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर डिफरेंस हमको चाहिए। टेम्परेचर डिफरेंस कैसे लेना, ओके टेम्परेचर डिफरेंस कैसे लेना का तो ये आउटसाइड वाल है ना आउटसाइड वाल को अलग
टाइप हम टेम्परेचर डिफरेंस लेना, वो कैसे लेना का तो इधर देखो, हमको नॉर्थ ईस्ट ऐसा हमको सम वन टेबल होता, equivalent temperature difference, ओके, सनलाइट एंड शेडेड वॉल्स, ओके, आप वॉल लिए सो ये टेम्परेचर जाना, ओके ये टेम्परेचर में देखो आपका वॉल वेट चाहिए, ओके, वॉल का वेट चाहिए, वॉल का वेट कैसे कंसिडर करना का तो आपको डायरेक्टली देगा, स्टैंडर्ड आप 80 ले सकते, ओके, 200 mm वॉल का तो 80 LB पर स्क्वायर फीट, इधर LB पर स्क्वायर फीट है ना, वेट का वॉल, ओके, वॉल वेट देखो LB पर स्क्वायर फीट है, ये कंसिडर कर दो आप, ओके, आप 80 कंसिडर कर दो, 200 mm वॉल ना, आप 100 mm वॉल ले तो 60 ले लो, 200 mm वॉल है तो 80 ले लो, कंपनी की जाने के बाद वो डायरेक्ट ये वेट वॉल का वेट वो दिएगा, आपको कुछ भी टेंशन नहीं इसमें, इधर रिमेंबर कर लो हम 80 लेता है, 200 mm वॉल का 80 लेता है, 80 लेता है ना, वो कंडीशन में अब देखना पड़ेगा हमारा वॉल क्या, नॉर्थ का वॉल नॉर्थ का वॉल का तो ये नॉर्थ शेड, इसमें देखो हमारा पीक टाइम का तो एक होता, ओके, 4 PM 3 PM ऐसा, प्रोजेक्ट में वो दिएगा 3 PM लेना नहीं तो 4 PM लेना, प्रोजेक्ट कंडीशन में पहले आपको सम कंडीशंस देते, वो कंडीशन में आपका पीक का लोड भी होता, ओके, हम इधर 4 PM लेता है पीक लोड, ओके, वो पीक लोड 4 PM लेता है, वो कंडीशन में इधर देखो हमारा नॉर्थ वॉल और हमारा पीक टाइम 4 PM में हमको ज़्यादा हीट होता, उसके लिए है हमारा पीक लोड नॉर्थ साइड ओरिएंटेशन वॉल, इसमें हमारा वॉल का वेट कितने है 80 LB पर स्क्वायर फीट, 80 LB पर स्क्वायर फीट का तो 60 + 100 ओके, 60 + 100 एवरेज कर दो कितना आएगा, 80 आता है ना 160 डिवाइडेड बाई 2 80 आता, उसके लिए ये दो वैल्यूज ऐड करके डिवाइड कर दो, एवरेज कर दो, आपका वैल्यू आता 80 LB पर स्क्वायर फीट का। अब देखो 60 का 10 है 4 PM में और 100 का कितना है 4 है, ओके, ये दो यूज कर दो, 14 डिवाइडेड बाई 2 आपको कितना आता है 7 का, तो इधर वैल्यू हमारा 7, ओके 7 हमारा वैल्यू, उसके बाद इधर देखना, ओके, पहले हम T21 टेबल में चेक करना कोसा ओरिएंटेशन वॉल, वो उसका वॉल का वेट, ओके, देखो आपका पीक लोड में आपका वैल्यू लेना पड़ेगा, वो वैल्यू लेने के बाद अब T22 टेबल में जा, ये T22 टेबल में इधर देखो हमारा वॉल कैसा टाइप, एक्सपोज टू सन है ना, एक्सपोज टू सन कंडीशन में 80 हमारा वॉल वेट LB पर स्क्वायर फीट, वो कंडीशन में हमारा पीक लोड कितना है 4 PM, ओके, वो कंडीशन में इधर देखो एक बार 80 LB पर स्क्वायर फीट, एट द सेम टाइम हमारा पीक टाइम 32, देखो ये हमारा वैल्यू 32, ओके, ये 32 हमारा इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस है, ओके, वो इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस इधर जा, ओके, करेक्शन टू इक्विवेलेंट टेम्परेचर भी लेना पड़ेगा, ओके, ये करेक्शन टू इक्विवेलेंट टेम्परेचर का तो इधर हमको कितने वैल्यू आया 30 पर 2 है ना 32, ओके, और ये 32 देखे सो नियर टू दी 35, 32 के बाद क्या होता 35 आता है ना, उसके लिए 35 ले लो, ओके, 35 में आपका डायली रेंज चाहिए, ये डायली रेंज कैसे लेना पड़ेगा, ये डायली रेंज भी आपको पहले शीट में आ जाएगा, इसमें से देखो ये 10 का पेज है ना, मैं 2, इसमें देखो हैदराबाद है ना, हैदराबाद में इधर देखो डायली रेंज का तो एक है 14 डिग्री फ़ारेनहीट, ओके, अब 10 का पेज जाको हमारा डायली रेंज भी हमको मालूम कितने, हमारा डायली रेंज 14 means 14, here we have 35, you can take 14, what is your intersection value here, इधर देखो हमारा इंटरसेक्शन वैल्यू 23 ये वैल्यू आप लेना पड़ेगा, ओके, ये 23 प्लस उधर हमको 7 आ गए ना, वो 7 वो 2 ऐड करना, ओके, एक कैसे ऐड करना का तो इधर देखो 7 आ गए ना, 7 + 20 पर 3 पूरा 30, हमारा टेम्परेचर डिफरेंस कितने है 30 है,
अब इधर डिजाइन कंडीशन टेम्परेचर डिफरेंस है ना, इसमें 30 रख दो। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल 23 + 7 इज इक्वल 30। ये हमारा टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, अब मेरे को मेरा पूरा हीट फ्लो चाहिए। हीट फ्लो Q इज इक्वल, ओके, अब कैलकुलेट कर। हमारा U वैल्यू हमको मालूम हो गया। हमारा U वैल्यू कितने हैं, 0.39 इंटू ये वैल्यू, एरिया कितना है 139 स्क्वायर फीट। उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस 30, देखो 1626 BTU/आवर, इसमें रख दो 1626 BTU/आवर। ये हमारा फ्लो रेट, समझ गया ना इसमें। नेक्स्ट वही सच ये भी ले सकते। अब देखो इधर डायरेक्ट कॉपी कर लो, ये डिलीट। हमारा U वैल्यू सेम होता, कई को ये आउटर वॉल ये भी आउटर वॉल, कंडीशन में हमारा U वैल्यू सेम होता। U के बाद हमारा एरिया चेंज होता। इसका एरिया कितना 10.6, 10 फीट 6 इंच है ना, उसके लिए 10.6 इंटू 12, 127 स्क्वायर फीट। इसमें -20 कर दो, हमारा विंडो 107 स्क्वायर। आप इधर 107 स्क्वायर फीट, इधर 127 स्क्वायर फीट, एट द सेम टाइम इधर 107 स्क्वायर फीट। ओके, हमको एरिया आ गया और U फैक्टर भी आ गया। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम टेम्परेचर डिफरेंस अगेन फाइंड आउट करना। ओके, वो कैसे है, हमको ये कौन सा डायरेक्शन वेस्ट में है। ओके, अब देखो वेस्ट जा, इधर वॉल में 3 टेबल्स यूज करना। पहले ये टेबल यूज करना, ये टेबल में हमको वेस्ट में ये वॉल। ओके, हमारा 80 LB/स्क्वायर फीट ना, इधर देखो 60 100, वो कंडीशन में 2612 है 4 PM में, देखो 26 और 12। अब देखो 26 + 12 38 डिवाइडेड बाई 2, हमारा वैल्यू 19। ओके, इधर वेस्ट। उसके बाद सेम ये भी सेम ही है ना 32। उसके बाद ये 35 में डायली रेंज 23, इसमें अप्लाई कर दो 19 + 23 40 हमारा टेम्परेचर डिफरेंस। इधर टेम्परेचर डिफरेंस 42 अप्लाई कर दो 23। ओके, उसके बाद 19 पूरा 42। इधर देखो टेबल 23 में इधर हमको 30/2 आ गए ना 4 PM में। ये 30/2 के बाद क्या वैल्यू आता है, 30/5 है ना, उसके लिए आप 30/5 लेना, हायर वैल्यू लेना ऑलवेज। ओके, 30/5 ले सो हमारा डायली रेंज हमको मालूम है ना 14 डिग्री फ़ारेनहीट। ये दो इंटरसेक्ट करे सो ये वैल्यू आता 23। ठीक है, ओके, अब क्लिक कर दो 1752 107 इंटू 1752। ओके, हमारा 2 वॉल्स हो गया। ओके, ये वाल हो गया और ये वाल हो गया। इधर देखो अब हम पार्टीशन, इधर देखो हमारा एक्सेल शीट में हमको वॉल्स हो गया का, तो ये पैनल का कैलकुलेशन हो गया। ओके, उसके बाद हम क्या करना, इसमें जाना ग्लास का, तो हमारा विंडो हम 2 यूज करता है ना इसमें। विंडो का फार्मूला भी वही सच, Q = UA∆T। ओके, अब विंडोज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज होता। क्या क्या विंडोज होता बोलिए एक बार।
ओके ओके वो ओके, आप कैटलॉग में नेम होता विंडो का नेम का, तो सिंगल पेन विंडो, डबल पेन विंडो, ट्रिपल पेन विंडो, ऐसा विंडो का नाम से होता। वो विंडो के बाजू कैटलॉग में आपको इसका रेसिस्टेंस वैल्यू कितने हैं, मीडियम लार्ज, वो पूरा आप दिएगा, सप्लायर दिएगा, अब कुछ भी टेंशन है उसके लिए। ओके, अब देखो हमारे पास विंडोज़ का टेबल भी है। देखो ये टेबल 8, ओवरऑल फैक्टर्स ऑफ सोलर हीट गेन थ्रू ग्लास। ओके, ग्लास का विंडोज इसमें देखो आप ये कैसे मालूम होता का, तो आपका वो लाइट कलर विंडो मीडियम कलर विंडो, डार्क कलर विंडो, आपका ग्लासेस में क्लैरी फुल क्लैरिटी विंडो होता। आप कार लिए सो कार का अंदर पर्सन हमको नहीं दिखाएगा, सम कार्स में दिखाएगा, वो कंडीशन बेस्ड का, तो लाइट कलर, मीडियम कलर, डार्क कलर बेस्ड। ओके, हमारा कौन सा टाइप ऑफ विंडो, ये पूरा कैटलॉग में आपको समझ होता, कैटलॉग में देखना पड़ेगा। उसके बाद कितने अब्जॉर्प्शन है उसका, 40 to 48%, 48 to 56%, 56 to 76%। ओके, ऐसा टेबल्स दिएगा आपको। ओके उसके बाद मैं मीडियम लेता है, मीडियम कलर। ओके, मीडियम कलर इधर देखो 48 to 56% मीडियम लेता है इसमें भी। ओके, वो कंडीशन में हमको कितने आता है, 0.59। ये हमारा यू फैक्टर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इस वाले को। इसको पूरा कैलकुलेट करना का सेम फार्मूला इसमें भी, बट इसको कैलकुलेट करना का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप भी अप्लाई कर सकते इसमें 0.59। कोसा भी यू फैक्टर सेम ही है। ओके, हमारा यू फैक्टर कितने हैं, ये पूरा आप रफ कर दो। ओके ओके 0.59 ये हमारा यू वैल्यू। उसके बाद आपका एरिया कितना है, इसमें ग्रास एरिया, नेट एरिया ऐसा नहीं होता, एक ही एरिया होता। इधर 20 अप्लाई कर दो, 20 स्क्वायर फीट का, तो 5/4 है ना हमारा विंडो साइज। उसके लिए 5 फीट इंटू 4 फीट, ओके 20 स्क्वायर फीट, ये हमारा एरिया ग्लास का एरिया। उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस कैसे लेना, टेम्परेचर डिफरेंस भी इधर देखो नीचे हमको एक हुआ है, सोलर हीट गेन थ्रू द ग्लास, वो कौन सा डायरेक्शन में, ईस्ट वे में हमको ये पूरा ले सो पूरा है का, तो जून से हमको कितने तक है, दिसंबर तक है, और जनवरी है, नवंबर है, फरवरी। हमको पीक लोड कौन सा टाइम में होता है, समर में होता है ना, जुलाई एंड में उसके लिए ये लेना हम। ओके, हम इधर कितने कौन सा टाइम लेता है, 4 PM है ना, 4 PM कौन सा डायरेक्शन, कौन सा ओरिएंटेशन वाले, ये वेस्ट का ओरिएंटेशन है ना, वेस्ट का देखो इसमें 2 यूज़ करना पड़ेगा डायरेक्टली, आप 2 कंसिडर कर सकते, 8 PM 4 PM 8 AM 4 PM, 10 AM 4 PM, ये भी वो देगा। ओके, वो कंसिडर कर सकते हैं आप डायरेक्टली, नहीं तो 4 PM में देखो 164। ओके, फॉर एग्जांपल 8 PM में देखो इधर कितने हैं, 12 है, इसमें 164 में, ये दोनों में कौन सा वैल्यू हाईएस्ट होता वो वैल्यू लेने पड़ेगा। वेस्ट में देखो 12 है, 164 है, अब हम कौन सा वैल्यू लेना, 164 लेना। अब इधर जा ड्राइंग 1 में हमारा टेम्परेचर डिफरेंस 164 अप्लाई करना डायरेक्ट। ओके, उसके बाद आपका कैलकुलेशन देखो 0.59 इंटू 20 इंटू 164 1935 इंटू 1935 BTU पर आवर, ये हमारा ये ग्लास का वेस्ट का। ओके, आपको नॉर्थ का चाहिएगा तो एज इधर कॉपी कर लो डायरेक्ट यू फैक्टर सेम होता, हमारा विंडो साइज भी सेम, हमारा टेम्परेचर डिफरेंस एक ही चेंज होता। वो इसमें जाने के बाद
हमारा कौन सा ओरिएंटेशन, नॉर्थ ओरिएंटेशन है ना, नॉर्थ में 8 में देखो 14 है, 14, इसमें भी 14। नाउ यू कैन टेक यूर वैल्यू, टेम्परेचर डिफरेंस 14, हमारा ओरिएंटेशन में टेम्परेचर डिफरेंस चेंज हो जाएगा 14। ओके, अब ट्राई करो 0.59 इंटू 20 इंटू 14, 165 BTU पर आवर आ गया, ये भी आ गया हमको। अब हमारा ग्लासेस का हो गया, वॉल्स का हो गया। ये पूरा करना हम, जैसे हमको 2 पोर्शंस हो गया, ये पोर्शन हो गया कैलकुलेशन और ये पोर्शन हो गया। नेक्स्ट उसके बाद ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का तो एक पार्ट है ना, ये हमारा ट्रांसमिशन। ये ट्रांसमिशन का तो आपका पार्टीशन वॉल्स, और सीलिंग्स होना का तो सीलिंग्स, फ्लोर होना का तो फ्लोर, फ्लोर भी आपको जरूर होना का तो आप कैलकुलेट करना, सेम लेयर्स टाइप, वो भी आपका मार्बल्स कौन सा टाइप ऑफ मार्बल्स यूज़ करता है, लेयर्स यूज़ करता है, वही सच होता फ्लोर भी। पहले हम पार्टीशन ट्राई करेंगे, फ्लोर कंडीशन बेस्ड। ओके, मैं इधर आपको एक्सप्लेन किया ना कंडीशन बेस्ड का, तो इधर देखो AC ये हमारा नेग्लिजिबल हो जाएगा, AC ये भी हमारा नेग्लिजिबल। फॉर एग्जांपल इधर हमको पार्किंग एरिया हुई का, तो वो कंडीशन में आप फ्लोर कैलकुलेट करना, पार्किंग नहीं का तो कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, समझिए। अब ट्रांसमिशन में जाएंगे, कॉपी पार्टीशन है ना, उसके लिए इधर ही अप्लाई करता है मैं, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन ओके, ट्रांसमिशन ने पहले हमारा पार्टीशन, पार्टीशन भी सेम। अब पार्टीशन का लेंथ सेम फार्मूला, Q इज इक्वल UA डेल्टा T, इसमें भी Q इज इक्वल UA टेम्परेचर डिफरेंस, इसमें भी ओके। अब U का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना, ओके सेम आपको 3 लेयर्स होता है इसमें, आपका ब्रिक का साइज भी कम हो जाएगा का, तो ये हमारा वॉल, इसमें 3 इंच ब्रिक होता। अब एक्सप्लोर कर दो, ऑफसेट आप हाफ इंच का तो 12.5 अप्लाई कर दो, आपका सीमेंट प्लास्टर, इज इट ओके? नहीं तो आप हाफ इंच का सीमेंट प्लास्टर है इधर भी। ये हमारा वॉल पार्टीशन का वॉल, ये भी सीमेंट प्लास्टर हाफ इंच, ये भी हाफ इंच, वो कंडीशन में आप कैसे कैलकुलेट करना कर दो, ठीक है। नेक्स्ट इसका यू फैक्टर पार्टीशन कैसे कैलकुलेट करना, पहले इधर देखो, फॉर एग्जांपल ये भी हमारा एक रूम है, ये एक रूम है, ये एक रूम है, ये भी नॉन AC का रूम है, देखो ये भी नॉन AC का रूम है। एक कंडीशन में ये पॉइंट से ये पॉइंट तक हमको पार्टीशन होता, और ये पॉइंट से ये पॉइंट तक पार्टीशन होता, कहीं को ये नॉन AC, ये पोर्शन से ये पोर्शन तक, और ये पोर्शन से ये पोर्शन तक AC रूम है ना, उसके लिए ये पार्टीशन का तो ये पूरा हम कंसिडर करना पड़ेगा, ओके। वो कंसिडरेशन के लिए कैसे, ये पूरा सेम वॉल, ओके का तो सेम थिकनेस 100 mm, वो कंडीशन में आप सीमेंट प्लास्टर का मालूम, आप डायरेक्टली यू वैल्यू 3 लेयर्स है ना कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कैसे 0.25 आउटसाइड एयर फिल्म रेजिस्टेंस, हमारा हाफ इंच है ना, हाफ इंच का तो 0.5 इंटू 0.2 कितना था, 0.1, उसके बाद 3 इंटू 0.2 का तो 0.6। अब देखो 0.25 प्लस 0.1 प्लस 0.3 इंटू 0.2 है ना 0.6, उसके बाद 0.1 अगेन, उसके बाद 0.68, ये रॉन्ग है, कई को बताता हूँ। ये पार्टीशन है ना, पार्टीशन कंडीशन में क्या होता है तो इधर आउटसाइड एयर फिल्म रेजिस्टेंस, इधर इनसाइड एयर फिल्म रेजिस्टेंस, ये आउटसाइड का है ये इनसाइड का है, बट इसमें देखो पार्टीशन वाल में ये इनसाइड है ये इनसाइड है, उसके लिए RI अप्लाई करना, मीन्स इनसाइड रेजिस्टेंट फिल्म, मीन्स दो में 0.68 अप्लाई करना, इसमें 0.68 0.1 प्लस 0.6
प्लस 0.1 प्लस 0.68, ये हमारा वैल्यूज 2.16. ओके, नाउ यू कैन मेंशन 1/2.16. हमारा वैल्यू कितना आता है 0.46. अब कौन होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 2.16, सॉरी 0.46. यू फैक्टर 0.46 अप्लाई कर दो इसमें. ओके, यू का वैल्यू है 0.46. उसके बाद एरिया. ओके, एरिया कैसे फाइंड आउट करना, ये पूरा ऐड करना, ए वाल ऐड करना, ए वाल ऐड करना. कैसे ऐड करना, अब देखो ए वाल हमको मालूम 10.6, इधर देखो 10.6 इंटू 12, 10.6 इंटू 12 कितना गया 127.2. और ये भी हमको चाहिए ना डी आई, डिस्टेंस मेंशन करो. डिस्टेंस मेंशन करो, ए पॉइंट से ए पॉइंट तक कितने लेंथ है चेक कर दो. 1198 का तो 1200 ले लो. 1200 का तो 4 फीट है ना, 12 इंटू 4 48, 48 प्लस 127 175. आपका एरिया 48 प्लस 127 पूरा 175 स्क्वायर फीट. ये हमारा पार्टीशन एरिया. उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस. टेम्परेचर डिफरेंस ये कंडीशन में आप क्या करना का, तो टेम्परेचर डिफरेंस डायरेक्टली डिजाइन कंडीशन में लेना. 30 का तो 106 माइनस 78 है ना, 76. ये टेम्परेचर डिफरेंस लेना आप 30. उसमें नहीं लेना, उसमें डायरेक्ट एक्सपोज्ड वॉल्स हुए तो वो कंडीशन में वो लेना. नॉर्मल कंडीशन में डायरेक्ट ये लेना. देखो ये लेने के बाद अब देखो इधर पार्टीशन में आप 5, आप कितने होता टेम्परेचर उसमें 5 माइनस करना. और आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है ना, वो कंडीशन में 10 माइनस करना. कई को एसी नॉन एसी रूम की कंपलसरी डिफरेंट होता है टेम्परेचर, उसके लिए इधर कम करना. ओके, 30 आता, 30 के प्लेस में आप क्या लेना 25 लेना. ओके, 30 माइनस 5 25. ओके, कंपलसरी डिफरेंस है ना, उसके लिए हम -5 कर सकते हैं. ओके, उसके बाद पूरा Q इज इक्वल, अब कैलकुलेट कर दो 0.46 इंटू 175 इंटू 25 2012 BTU पर आवर 2012 BTU पर आवर. है हमारा ट्रांसमिशन पार्टीशन में. मेरे को पार्टीशन हो गया. पार्टीशन के बाद सीलिंग. सीलिंग हम कब कैलकुलेट करना का, तो ओके एक ही कंडीशन में कैलकुलेट करना. वो कंडीशंस क्या का, तो आपको ऊपर होटल्स वो कंडीशन में आप सीलिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा. नॉर्मल कंडीशंस में कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं. सीलिंग आपको फ्लोर ऑलरेडी मालूम कब कैलकुलेट करना. उसके बाद सीलिंग कब कैलकुलेट करना का, तो आप एक होटल ले लो. सेकंड फ्लोर में आपका होटल है, थर्ड फ्लोर में आपको फंक्शन हॉल है, नहीं तो बैंकेट हॉल है. वो कंडीशन में बैंकेट हॉल और फंक्शन हॉल हम डेली नहीं यूज़ करता है, वो सच है ना. अलग अलग का तो मंथली वंस, मंथली ट्वाइस, मंथली थ्राइस. ओके, एक महीने में एक बार यूज़ कर सकते, 2 बार यूज़ कर सकते, 3 बार यूज़ कर सकते. वो कंडीशंस में ये सीलिंग कैलकुलेट करना. ओके, वैसा नहीं का तो सीलिंग छोड़ डालो, कुछ भी टेंशन नहीं आपको. सीलिंग कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं आपको. ठीक है, समझ गया. अब हमको सीलिंग कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं. कई को ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, रेसिडेंशियल कमर्शियल ऑफिस में आपको नहीं कैलकुलेट करना. वो ओनली बैंकेट हॉल, फंक्शन हॉल्स, वो कंडीशन में सीलिंग ही कैलकुलेट करना. सीलिंग में भी आपको गिब्सन बोर्ड वो यूज करता ना, उसका रेजिस्टेंस फैक्टर्स ले लो, वो यू फैक्टर कैलकुलेट करो. सेम फार्मूला Q इज इक्वल यू ए डेल्टा टी. फ्लोर भी वैसा. ओके, आपको नीचे पार्किंग एरिया वैसा हो तो आप फ्लोर कैलकुलेट करना पड़ेगा.
नहीं, मेरा फ्लोर डायरेक्टली कांटेक्ट टू द एर्थ, एर्थ में कांटेक्ट हुए तो वो कंडीशन में हम कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं। उसके बाद एसी एसी नॉन एसी एसी वो कंडीशन बताया ना, वो भी चेक कर लो। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वो कंडीशन देख को आप आपका फ्लोर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये दो हमको अब नहीं। उसके बाद नेक्स्ट इनफिल्ट्रेशन बाईपास्ड एयर, वेंटिलेशन बाईपास्ड एयर। ओके, इसके पहले हम ये कैलकुलेट करना, ये आपको होना का तो 13 CFM 75 CFM ये कैलकुलेट करना। CFM वेंटिलेशन, CFM वेंटिलेशन मीन्स आपका फ्रेश एयर, फ्रेश एयर कितने चाहिए आपका रूम के लिए। ओके, उसके लिए ये CFM वेंटिलेशन कैलकुलेट करना। उसका फार्मूला क्या है, CFM पर पर्सन इंटू number of people. Okay, number of people into CFM per person. At the same time CFM per square feet into area. Okay, volume into air changes per hour, ये तीन। Okay, CFM per person, number of people into CFM per person ये। Okay, area into square feet, CFM per square feet, volume into ACH बोलता है ना, air changes per hour, वो ये तीन आप कैलकुलेट करना वेंटिलेशन के लिए। अब ये कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, अब देखो CFM का वेंटिलेशन कॉपी कर दो, ए पॉइंट से इधर अप्लाई किया CFM वेंटिलेशन। CFM वेंटिलेशन में पहले पॉइंट एक मिनट रुको। CFM ventilation is called first of all by people, by people is equal आपका वैल्यू नंबर ऑफ पर्सन, वो रूम में कितने लोग होता है, 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, फॉर एग्जांपल 3 लोग होता है इनटू। ओके, उसके बाद CFM पर पर्सन, CFM पर पर्सन कैसे लेना, इधर देखो ये चार्ट्स में जा, HV एनुअल डिजाइन है ना, इसमें आपको नीचे गए सो CFM पर पर्सन का टेबल होता है एस्ट्रे का। देखो CFM per person liter, at the same time CFM per square feet, people outdoor air rate and area outdoor air rate। आपका रूम क्या है, वो बेडरूम, लिविंग रूम, इधर ऑक्यूपेंसी कैटेगरी सेलेक्ट करना, वो क्लासरूम, डे केयर, लेक्चरर क्लासरूम, आर्ट क्लासरूम, इसमें आपका एप्लीकेशन होता। फॉर एग्जांपल वो बेडरूम और लिविंग रूम, वो कंडीशन में देखो 5 है। फॉर एग्जांपल आप किचन लिए सो 7.5 है। उसके बाद म्यूजिक और थिएटर लिए सो 10 है। ओके, वो देखना पड़ेगा। बेडरूम और लिविंग रूम है ना, आप 5 रख दो, 5। वो कंडीशन में कितना आता, 15 CFM। ओके, ये CFM यूनिट। उसके बाद बाई एरिया, एरिया से CFM हमारा एरिया, ये पूरा एरिया का तो फ्लोर का क्या करना, अब हमको मालूम है ना 13.33 इंटू 10.6, 141 स्क्वायर फीट आपका एरिया। 141 इंटू, ओके, एरिया बाई एरिया 141 इंटू CFM पर स्क्वायर फीट है ना, इसमें देखो CFM पर पर्सन ये
5 और CFM पर स्क्वायर फीट ये 0.06। आपको क्या तो डाउट है तो इसमें देखो CFM पर स्क्वायर फीट 0.06 फॉर बेडरूम। यू विल टेक किचन कंडीशन 0.12, कैफेटेरिया बार्स कंडीशन 0.18 आपका ज़रूरत। इधर जाको CFM पर स्क्वायर फीट 0.06 इज इक्वल टू 141 इंटू 0.06 8.4। इधर देखो हम इधर CFM पर पर्सन लिया ना 5, इधर CFM पर स्क्वायर फीट आपको ऊपर है। देखो इधर CFM पर स्क्वायर फीट लीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर, CFM पर पर्सन लीटर पर सेकंड पर पर्सन। आपको इसमें क्या तो डाउट है आप सॉफ्टवेयर है ना इसमें भी देख सकते हैं। बेडरूम ओके CFM पर पर्सन इसमें 30 है। ओके नंबर ऑफ कंडीशन 3 अप्लाई कर दो, वो कंडीशन में 90 होता है। ओके वो अलग अलग होता है, वो देख को आप अप्लाई करना। लिविंग रूम अप्लाई कर दो, लिविंग रूम में भी 30 है। ओके इसमें भी देख सकते आपका कंपनी सॉफ्टवेयर यूज हो सॉफ्टवेयर देख सकते, नहीं तो डायरेक्ट एस्ट्रे बुक दिएगा आपको। ओके एस्ट्रे बुक देख को अप्लाई कर सकते हैं, एस्ट्रे डेटा बुक दिएगा आपको, वो देख को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लॉबीज, कॉन्फ्रेंस रूम्स, ओके असेंबली रूम्स। आपको यही चाहिए सॉफ्टवेयर में मेरे की एक्यूरेसी हो तो यही ले सकते। 3 है ना, इधर 30 अप्लाई कर सकते हो आपका ज़रूरत हो, रिक्वायरमेंट 30 है ना, इधर 30 अप्लाई कर दो। कितना आएगा 90 CFM आता। ओके स्क्वायर फीट इधर इच लेना। ओके आउटसाइड एयर कैलकुलेटर में आया था CFM पर पर्सन एक ही चाहता, एक ही आएगा देखो। ओके नेक्स्ट उसके बाद ये आ गया बाई एरिया। बाई एरिया के बाद क्या है बाई वॉल्यूम। ये बाई वॉल्यूम में क्या होता है तो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम का तो हमारा एरिया 141 ये आपका हाइट 12 है ना, 141 इंटू 12 1692 का वॉल्यूम 1692 इंटू आपका ACH मीन्स 8 चेंजेस पर आवर। ओके ये कैसे आपको आता, आपका ये वैल्यूज आपका सीनियर दिएगा। ओके नहीं तो आपका एप्लीकेशन में देख को अप्लाई कर सकते हैं। आपको रेजिडेंशियल है तो 1 से 3 तक अप्लाई कर दो, कमर्शियल है तो 4 से 9 तक अप्लाई कर दो। आपको होना को तो नोट कर लो, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर्पस 1 से 3 तक अप्लाई करो, 1 से 3 तक। कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए 4 से 5 तक अप्लाई कर दो। इंडस्ट्रियल के लिए 10 से 40 तक अप्लाई कर दो। मेरा रेसिडेंशियल बिल्डिंग है ना लिविंग का, तो उसके लिए इधर मैं 1.5 अप्लाई करता है एवरेज। ओके आपका वैल्यू कितना होता, आप ऑलवेज एवरेज ट्राई करने एवरेज प्लेस करने के लिए ट्राई करो। 4 से 9 का तो 6 ले लो, 10 से 40 का तो 20 ले लो ऐसा। अब 1692 इंटू 1.5 253। ओके उसके बाद हमको इधर फार्मूला देखे एक बार, इंटू डिवाइडेड बाई 60 ये भी अप्लाई, डिवाइडेड बाई 60। ओके ये है फार्मूला डिवाइडेड बाई 60 का, तो आपको पूरा आ गया। देखो 42 आपका CFM 42.3। ओके ये तीनों वैल्यू में कौन सा हायर वैल्यू है वो इधर लेना। इधर इनफिल्ट्रेशन है ना, आप 3 वैल्यूज में इधर देखो, पहले 75 है वेंटिलेशन में, CFM पर पर्सन, CFM पर स्क्वायर फीट, एट द सेम टाइम CFM मीन्स वॉल्यूम बाय एरिया बाय पीपल।
इसमें देखो 40 40 आ गया, 75 और 60, इसमें 75 हायर है ना, उसके लिए 75 अप्लाई किया। आपको ये हायर है तो ये अप्लाई कर दो, ये हायर है तो ये अप्लाई कर दो। हमारे रिकमेंड ये हायर 30 का तो एक बाई पीपल, उसके लिए 90 CFM लेना। सेम आप क्या कैलकुलेट करना, इनफिल्ट्रेशन भी कैलकुलेट करना। कॉपी इनफिल्ट्रेशन, ओके। ये कैसे कैलकुलेट करना का, तो इसके लिए भी हमको फार्मूला है। देखो क्रैक मेथड यूज करो, ये डोर्स हम यूज करने का जरूरत नहीं। काइकू को तो उसके लिए भी एक मैं बोलेगा, इधर हम पार्टीशन कैलकुलेट किया ना, पार्टीशन में है ना डोर्स आए, सो इधर देखो हमारा डोर किधर आएगा, इधर आता एंट्रेंस, नहीं इधर एक आता, इधर एक आता का, तो ये पार्टीशन वॉल, पार्टीशन ये पूरा हम कंसिडर करको वॉल में कंसिडर करको कैलकुलेट कर दिया हमारा हीट। अब वुड का तो डोर का हीट कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, कई को हमारा सेफ्टी के लिए आप वुड ले, ऐसे वुड का हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है ना, वुड हीट ट्रांसफर ज़्यादा नहीं होता वुड मटेरियल में, आपका वॉल मटेरियल में हीट ट्रांसफर ज़्यादा होता। उसके लिए सेफ्टी पर्पस हम वो डोर का एरिया भी वॉल में कंसिडर करको कैलकुलेट कर दिया, ओके। वो आपको डोर सेपरेट कैलकुलेट करना का, तो मैं बोला ना ग्रास एरिया नेट एरिया वैसा करको करना। अब सेफ्टी के लिए डोर का एरिया भी कंसिडर करको कैलकुलेट कर दो, आ जाएगा। उसके लिए इधर अप्लाई करने का जरूरत नहीं, इधर डोर माइनस करको अप्लाई करे सो इधर कैलकुलेट करना, डोर कंसिडर करको वॉल में पार्टीशन में कैलकुलेट करे सो इधर नहीं कंसिडर करना, ये क्रैक मेथड एक किस कंसिडर करना, ओके। समझ गया।